हेलो फ्रेंड्स, आज हम कक्षा छठी विषय हिंदी 7वीं कविता नदी कंधे पर ये देखने वाले हैं। ये जो कविता है प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी ने लिखी है। नदी कंधे पर तो अब भी देखें तो अभी बारिश का मौसम चालू है। बारिश में आपको भीगना बहुत ही अच्छा लगता है, खेलना कूदना, है ना। तो बारिश में क्या होता है, सब हरा भरा लगता है हमको, पेड़ पौधे खिल जाते हैं, है ना। और पूरा जो वातावरण है वो बहुत अच्छा हो जाता है, रोमांचक हो जाता है। पंछी हो, प्राणी हो या मनुष्य प्राणी हो, सबको ये जो बारिश का मौसम है बहुत अच्छा लगता है। तो इस बारिश से जो नदियां हैं, नाले हैं, तालाब है, जो कि गर्मी के दिनों में सूखे होते हैं, तो बारिश के मौसम में वो भर जाते हैं। नदियां ऐसे बहती है बड़े चाव से। तो आपको नदी में कूदना, नदी में तैरना बहुत अच्छा लगता है ना। मछलियाँ पकड़ना बहुत अच्छा लगता होगा आपको। तो ये सब, मगर किसी किसी के गांव में तो नदी नहीं होती। तो इस गांव के जो बच्चे होते हैं, जिस गांव में नदी नहीं होती, वो बच्चे उस नदी में तैरने का स्वाद नहीं ले सकते, आनंद नहीं ले सकते। तो ठीक है, वो वास्तव में तो नदी में तैरने का आनंद नहीं ले सकते, पर कल्पना में या सपने में या उनके जो मन की भावनाएं हैं उसमें तो वो नदी का आनंद ले सकते हैं, है ना। तो इसी भाव को प्रस्तुत कविता में प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी ने लिखा है। तो ये प्रभुदयाल श्रीवास्तव जो है, उनका जन्म 4 अगस्त 1944 धर्मपुरा, दमोह, मध्य प्रदेश में हुआ। उनकी जो रचनाएं हैं वो बुंदेली लघु कथाएँ, लोकगीत, दैनिक भास्कर, नवभारत में बाल गीत आदि हैं। अगर उनका परिचय, तो ये 2 दशकों से कहानियाँ, कविताएं, व्यंग, लघु कथाएँ, गज़लें आदि लिखते हैं। और इस प्रस्तुत कविता में बहुत सारे काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बच्चों के, छोटे बालकों के मनोभावों को व्यक्त किया है कि वो अगर उनको नदी में तैरना संभव नहीं तो वो अपने मनोभावों को कैसे व्यक्त करते हैं। तो चलिए कविता पढ़ते हैं। अगर हमारे बस में होता नदी उठाकर घर ले आते, अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते। देखो, कवि प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी कह रहे हैं, अगर हमारे बस में होता, ऐसे बच्चे सोच रहे हैं, अगर हमारे बस में होता तो नदी उठाकर घर ले आते। कल्पनाएं हैं ये, ऐसे तो कोई उठा नहीं सकता। और अपने घर के ठीक सामने उसको हम हर रोज बहाते, और अपने ही घर के सामने हम उस नदी को बहाते। कूद कूद कर, उछल उछल कर, उस नदी में कूद कूद कर, उछल उछल कर हम मित्रों के साथ नहाते, मस्ती करते, तैरने का आनंद लेते।
कभी तैरते कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते। कभी तैरते कभी नदी में हम तैरते थे, कभी डूबते, इतराते गाते मस्ताते, ऐसे पानी में रह के गाना गाते, मस्ती करते। नदी आ गई चलो नहाने, आमंत्रित सबको करवाते और सबको चिल्ला चिल्ला के बताते, चलो आओ हमारे नदी में नहाने चलो, मैंने नदी लाई है, ऐसे बच्चे करते। सभी उपस्थित भद्रजनों का नदियों से परिचय करवाते। सभी उपस्थित, जो भी सब उपस्थित भद्रजन हैं उनका सबका परिचय करवाते नदिया से कि हे नदी, ये हमारे मित्र हैं, ये हमारे पहचान वाले हैं, ऐसे सबका परिचय करवाते। अगर हमारे मन में आता झटपट नदी पार कर जाते, तो ये इस किनारे से उस किनारे तक जाते, इधर से उधर जाते, झटपट नदी पार करते। मतलब जो बच्चों के मन में जो भी आता नदी के बारे में, वो सब बच्चे क्या करते, नदी में करते, आनंद लेते हुए। खड़े खड़े उस पार नदी के, मम्मी मम्मी हम चिल्लाते। हम नदी के दूसरे किनारे पे खड़े रह के मम्मी मम्मी करके चिल्लाते। शाम ढले फिर नदी उठाकर अपने कंधे पर रखवाते, और शाम ढलने के बाद हम वापस नदी कंधे पे लेके जिस जगह थी उस जगह रख कर आते। लाए जहाँ से थे हम उसको जाकर उसे वहीं रखाते, जहाँ से लाया था वहीं उसे रख कर आते। तो एक सिंपल सी, एक काल्पनिक प्रतीकों के द्वारा नदी के प्रति बाल बच्चे क्या सोचते हैं, उनके मन में क्या चलता है, तो ये प्रभुदयाल श्रीवास्तव जी ने इस कविता में व्यक्त किया है। एक सादे सीधे शब्दों में इन्होंने ये व्यक्त किया है कि बच्चे नदी के बारे में क्या सोचते हैं। तो ये कविता अभी पूरी हो गई। हम अगले लेक्चर में हम इसका स्वाध्याय देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।